भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से तो सब वाकिफ होंगे। अगर किसी को कभी दोस्ती की मिसाल देनी हो तो वह सबसे पहले नाम कृष्ण और सुदामा का ही लेता है। कृष्ण का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, वहीं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। आपको और हमें हमेशा से ये बात बताई गई कि सुदामा ने चने खाने की वजह से वो गरीब हुआ, लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या है ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। असल में कौन सी है वो कहानी जिस वजह से सुदामा को निर्धन होना पड़ा। शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि सुदामा भी एक टाइम पर बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे। ज्यादा समय न गवाते हुए चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी। भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाया करती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांध कर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। दिन भर भिक्षा मांगते मांगते ब्राह्मणी इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो रात में बहुत गहरी नींद सो गई। कुछ देर बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उस कुटिया में आ गए। उन्होंने इधर उधर बहुत ढूंढा, चारों तरफ कुछ नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने बुढ़िया के पास एक चने की पोटली देखी। चोरों ने सोचा शायद इसमें कुछ हीरे जवाहरात हो, इसलिए वो पोटली को लेकर भाग गए। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए और चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वे पोटली लेकर भागे और पकड़े जाने के डर से चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां भगवान कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय बाद चोर उस आश्रम से भी भाग गए, लेकिन वे चने की पोटली वहीं पर भूल गए। इधर उधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे उस चने को खाएगा वो भी निर्धन और दरिद्र हो जाएगा। प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और उसे वहीं चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोली तो देखा उसमें चने थे। सुदामा और कृष्ण भगवान जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे, तो गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दी और कहा, बेटा अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम और कृष्ण ये चने खा लेना। सुदामा तो जन्मजात से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। जो ही चने की पोटली सुदामा ने अपने हाथ में ली तो वो समझ गए, उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है कि यह चने दोनों लोग बांट लेना, लेकिन ये चने अगर मैंने श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे जीवित रहते प्रभु दरिद्र नहीं हो सकते और कदा भी नहीं हो सकते। तो इसी बात के डर से सुदामा ने सारे चने खुद ही खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं दिया। ऐसे निभाई सुदामा ने अपनी दोस्ती और खुद को गरीब बना दिया। हालांकि दोस्तों, अगर सुदामा भगवान कृष्ण को चने खिला भी देते तब भी भगवान कृष्ण को श्राप नहीं लगता, क्योंकि भगवान कृष्ण सर्वव्यापी हैं। वो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उन्हें श्राप नहीं लगता, क्योंकि भगवान कृष्ण की वजह से ही श्राप सत्य होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार सुदामा गरीब हो गए और उन्होंने अपने मित्रता का धर्म निभाया। हालांकि दोस्तों, जिसके साथ भगवान कृष्ण हो वो भला गरीब कितने दिन रह सकता है। अंत में भगवान कृष्ण ने सुदामा का भी उद्धार कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें।